बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सबाहत रिजवी और आज हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं और आपके साथ बिल्कुल जैसे हमने कल आपके साथ डिस्कशन किया था कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग किस तरह से करनी है आपने। आज हमारा सेकंड डे है और सेकंड डे हम अपना जो सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी आवाज़ आ गई कि आपने कहा यस। और जो मैंने कल तरीका बताया था आपको, अगर आपने उसके ऊपर काम किया है और आपने अगर अपनी जो ब्रेथ है उसको आपने इनटेक किया या फिर आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो यकीन जानिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी बनने वाले हैं। आज का हमारा जो सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। हम पर्सनैलिटी जो हमारी उसके अंदर फ्लॉ, जब बात करते हैं हम फ्लॉज की, तो उसमें बहुत बड़ा पॉइंट कम्युनिकेशन गैप का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना। हमें सब कुछ आता होता है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से हम किसी के सामने बात नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता कि हमने बात को शुरू कैसे करना है, हमने अपनी बात को समेटना कैसे है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड द कन्वर्सेशन। और जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं पता होगी, हमारी पर्सनैलिटी कभी भी ग्रूम्ड नजर नहीं आती, हम कभी भी वेल ग्रूम्ड नजर नहीं आते जब तक हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन एंड बिहेवियर। मैं फिर दोहराता हूं, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अब हमने किसी के साथ अपना आइडिया शेयर करना है तो भी बात करनी पड़ेगी, अगर हमें किसी के साथ अपना इजहार ख्याल करना है तो भी बात करनी पड़ेगी, अगर हमें किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है तो भी हमें बात करनी पड़ेगी, और अगर हमें किसी को मायल करना है, किसी को हमें अपनी पर्सनैलिटी का गर्विदा बनाना है तो भी हमें बात का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब हम बात ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने उस प्रोसेस को ही मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी कहाँ से ग्रूम नजर आएगी? अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन होती कैसे है? बेसिकली कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड अ फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। ये टू वे ट्रैफिक है। सपोज मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो अगले बंदे ने जब मुझे अपना नाम बताया तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। मैंने सिर्फ कहा कि आपका नाम क्या है, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, लेकिन उसका जवाब जब तक मुझ तक ना आया तो वो कम्युनिकेशन गैप रह गया। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको आर्मी की, कि कभी आपने देखा होगा टीवी ड्रामाज में, या अगर जो लोग जिनका आर्मी से ताल्लुक है, कि जब वो अपने बात करते हैं, जो आर्मी के सैटेलाइट सिस्टम है उसके ऊपर जब बात करते हैं तो वो एक लफ्ज बोलते हैं ओवर। पहला बंदा कहते हैं कि आवाज रिपीट होती है दोबारा। पहला बंदा पूछता है आप कौन हैं? ओवर। वो बताता है मैं फलां बंदा हूं, ओवर। तो जब ओवर कह दिया, इसका मतलब है कि अब आपने अपनी बात शुरू करनी है, पहले की बात खत्म हो गई। तो जब पहले की बात खत्म होगी, दूसरा शख्स अपनी बात शुरू करेगा। सेंडिंग टू रिसीविंग एंड रिसीविंग टू सेंडिंग बैक फीडबैक, ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है किसका? कम्युनिकेशन का। और एक बड़ी खूबसूरत चीज वो एंड पे बोलते हैं ओवर एंड आउट। इसका मतलब है अल्लाह हाफिज, बात खत्म। ठीक है जी। आज हम कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या क्या हैं। हमें ये नहीं पता हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बचपन हर किसी को याद होगा, आजकल तो खैर थोड़ी सी जो सिनेरियो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे ज़माने में या हमसे भी पहले ज़माने में एक बहुत ज़बरदस्त मोड होता था कम्युनिकेशन का। अम्मा जी की आंख, घर पे मेहमान आ गए, अम्मा जी ने आंख के इशारे से बता दिया कि इनके लिए क्या क्या खाने को लेके आना है। फिर मेहमानों के सामने रखे हुए बिस्किट
आंख के इशारे से मदर जो है वो बता देती बच्चे को कि बिल्कुल बिस्किट नहीं खाने। लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, वो बिल्कुल भी इन जार्गन्स को, इन साइंस को नहीं समझते, लेकिन आज के बाद शायद समझना शुरू हो जाए। सो हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं? पूरी दुनिया में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज वर्बल एंड वन इज नॉन वर्बल। कितने टाइप्स कम्युनिकेशन है हमारे पास? हमारे पास 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन है, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें क्या चीज आती है? सबसे पहले वर्बल में आती है हमारी ओरल। हम वर्बल कम्युनिकेशन जब करते हैं तो भी हम 2 तरह से करते हैं, एक हम करते हैं ओरल, एक हम करते हैं रिटन। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये हमारी ओरल बात हो रही है, ठीक है? ओरल मतलब मुंह से मैं बात करूंगा, मुझे कोई उसका जवाब देगा, दिस इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, या एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना है, ये तमाम जो मोड्स हैं दे आर नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। और जब हम किसी से लिख कर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, या हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें किस चीज में आती हैं? हम ईमेल करते हैं, तमाम चीजें जो आजकल के मोड्स हैं, या हम किसी के फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन है। सो ओरल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? वन इज ओरल कम्युनिकेशन, वन इज रिटन कम्युनिकेशन। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत खूबसूरत है, जिसमें ना तो आपकी आवाज का उसमें कोई अमल दखल है, ना ही आपकी राइटिंग का अमल दखल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो की जाती है। दैट इज नोन एज योर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप अपने बेड पर लेटे हैं और आपके वालिद साहब आपके रूम के अंदर आते हैं, तो सबसे पहला रिस्पांस आपका क्या होता है कि आप उठकर बैठ जाते हैं या उठकर खड़े हो जाते हैं। किसी भी किस्म का बात, किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करने से पहले जो आपका एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर होता है वो क्या होता है कि आप अपने बेड से लेटे हैं तो उठ के बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएंगे। ये आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है जो आपका फिजिकल रिस्पेक्ट शो करती है फॉर योर फादर, फॉर योर मदर। कोई भी बड़ा अगर आपसे मिलने आता है तो आप उसको उठकर मिलते हैं। इसी तरह कोई मेहमान आपके घर आता है, आप उसको बाहर जाकर रिसीव करते हैं और फिर जब वो जाने लगता है उसको बाहर तक छोड़ के आते हैं। ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप उसको ये बात बावर करवाते हैं कि आप मेरे लिए किस कदर इंपॉर्टेंट हैं। सो हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ बोलने का या लिखने का अमल दखल नहीं है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारा कोई भी एक्ट, ये बहुत मैटर करता है हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर। कुछ दिन पहले एक जगह पर गए, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ और उस महफिल में एक बड़े बुजुर्ग थे। जब वो खड़े हुए तो उस महफिल में बैठे हुए बाकी तमाम लोग अदबन एहतरामन अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। अभी हम मूव करते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो ये पूरा सिस्टम है इसके अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। हम कई दफ़ा स्किप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जिसमें हम अपने आप से बात करते हैं। इंसान जब तन्हाई में बात करता है तो वो सिर्फ अपने आप से बात करता है, वो खुद ही सवाल करता है, खुद ही उसके अंदर से जवाब आ रहे होते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम कई दफ़ा छोड़ देते हैं, हम इसको नोटिस में ही नहीं लेके आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करें, आप अपने आप से बात करें। जब हम अपने आप से बात करेंगे तो हमें बेहतरीन जवाब जो मिलेगा वो बेसिकली आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बजाय इसके कि हम बाहर के जो लोग हैं उनकी बात सुने, उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिस पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं। अब किसी से बात करते हुए हमें बहुत दफ़ा इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन बहुत दफ़ा हम डीवैल्यू कर देते हैं अपने आप को, अगला हमें डिग्रेड कर रहा होता है। तो हमने पहले भी बात की, कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली अपने आप को वैल्यू देना है, अपने आप को इम्पोर्टेंट कहना है। लेकिन जब हम किसी और से बात करते हैं
और वो हमें वैल्यू नहीं मिलती, हमें डिग्रेड किया जाता है, हम अपनी वैल्यू खो बैठते हैं। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने आप से बात करें, अपने जो आपका ज़मीर है जो उससे आप बात करें। फिर एक टाइप है स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप 3 से 4 लोग बैठकर किसी एक बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जिस शख्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं या जिस शख्स के पास कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, जब आप स्मॉल ग्रुप में बैठे होते हैं, आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हाँ जी ये सारे सही कह रहे हैं। जब पूछते हैं कि हाँ जी आप अपना फीडबैक दें, तो आप कहते हैं बस जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप अपना फीडबैक ऐड नहीं कर पाते। इसी तरह जो लार्ज ग्रुप है उसमें जब आप बैठ के मैस कम्युनिकेशन पे बात कर रहे होते हैं, फिर भी अगर आप अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं लेकिन आप अपना पॉइंट नहीं दे पाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। तो अगर आप पहले स्टेप पे अपने आप से बात करना सीख जाते हैं, अगर आप अपने आप से अच्छी बात कर लेते हैं, अगर आप अपने आप से मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप चाहे 2 लोग हों, चाहे 8 हों, चाहे मैस कम्युनिकेशन हो, चाहे जैसी भी बात आप कर रहे हो, आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ बैरियर्स के ऊपर। देयर आर सम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से हम अपनी बात सही तरह नहीं कर सकते, अपनी बात को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों को अगर 2 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए और वो आपस में बात करना चाहें, तो वो अच्छी कम्युनिकेशन कभी भी नहीं कर सकेंगे। सो फिजिकल बैरियर होता है, इसके साथ साथ किसी तरह का परसेप्शनल बैरियर होता है। हम एक बात अपने ज़हन में बना लेते हैं कि नहीं फलां बंदा तो ऐसा है, उसके सामने तो मैं बात ही नहीं कर सकता, ठीक है। हम एक अपने ज़हन के अंदर उस बंदे की परसेप्शन बना लेते हैं, तो ये भी एक बैरियर है। हम बिना वजह उससे खौफज़दा होके बात नहीं कर पाते। तो कभी भी किसी की अपने जहन में ऐसी परसेप्शन ना बनाएं जिससे कि आप उससे बात ना कर सकें। इसी तरह कुछ इमोशनल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब अपने घर में होते हैं तो इमोशनली कि अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को कैसे पोर्ट्रे करूं, बिल्कुल ये बात गलत है। जब आप घर में हैं, आपकी भी इंपॉर्टेंस है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ऑफ व्यू की, मैं बात कर रहा हूं इमोशनल बैरियर की, कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, लेकिन तमीज़ और तमद्दन के दायरे में रहते हुए अपने पेरेंट्स को अगर आप कोई बात कहते हैं, उनको कोई आप अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इट शुड बी इन द सर्टेन लिमिट्स। और अगर आप ऐसा करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट था सन इन फादर आउट, फादर इन सन आउट, लेकिन ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि जिसने बहुत बड़ा बैरियर बना दिया, बहुत गैप प्रोड्यूस किया बच्चों में और फादर में, बच्चों में और मदर में, ठीक है। यानी पेरेंट्स बच्चों के साथ उस तरह के उनकी बॉन्डिंग नहीं हो सकी। इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि हमें कम्युनिकेट करने में और बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है कल्चरल बैरियर, कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ या एक जेस्चर या एक बात अगर करना बड़ा आसान या बड़ा वायबल है, तो किसी दूसरे कल्चर में वही चीज़ अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कल्चर क्या है कि हम हाथ मिलाते हैं। अगर आप चाइनीज़ कल्चर को देखें तो वो ऐसे थोड़ा सा बो डाउन होके उनका ग्रीटिंग का जेस्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो क्रॉस कल्चरल चीज़ें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करती हैं। हमेशा अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके या अगर आप अक्रॉस द ग्लोब मूव करना चाहते हैं तो क्रॉस कल्चरल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी आपको सीखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें सबसे बड़ा बैरियर आता है वो है जेंडर बैरियर, कि अगर किसी मेल को फीमेल से बात करनी है, किसी फीमेल को मेल से बात करनी है, तो वहाँ पे हमारी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स धरी की धरी रह जाती हैं और हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो आप डिस्पाइट कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है, आपको सिर्फ अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, आपको उससे गर्ज होना चाहिए, ना कि आप अगले का जेंडर देखना शुरू कर दें कि उससे बात मेरी करनी बनती है कि नहीं बनती। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जिन बैरियर्स को आप अगर बाईपास करेंगे तो फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बेहतर काम कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर पर्सन बना सकते हैं विद अ ह्यूज पर्सनैलिटी, और एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आज कवर हो गए कि हमने कल बात की थी कि हम अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है
उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की कि अपने आप से बात करें, इस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और जो बैरियर डिस्कस किए हमने, उन बैरियर्स को हम कैसे बाईपास करके अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह हम एक नए पॉइंट के साथ, जो कि हमारा नॉलेज के ऊपर पॉइंट है, कल हम उस पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।